आप लोगों ने फरमाइश की थी कि हमें जो अपकमिंग बीटा और कैपिटल इंटीग्रेट रिकंडक्ट हो रहा है, तो उसके लिए चैप्टर कितने मैंने मिलिया क्लास फर्स्ट ईयर बायोलॉजी कितने मैंने मिलिया से आपके लिए मैं एमसीक्यूज का एक लेक्चर दूं। तो आप सब लोगों की फरमाइश में मैं आज इससे आपको हम कुछ लेक्चर में इसको कवर करेंगे, हम फोकस करेंगे एमसीक्यूज को, और इसमें से तकरीबन 2-3 लेक्चर्स हम अपलोड करेंगे। सबसे पहला आज जो हम लेक्चर इसमें ले रहे हैं वो है डाइवर्सिटी अमंग एनिमल्स। यानी एनिमल्स में कितनी ग्रुप्स हैं और इसमें से हर एक में कौन-कौन से एग्जांपल्स हैं। कई दफा इससे इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज यहां से इसमें आपको मिलेंगे, और कई दफा आप देखेंगे कि जो बीटा इंडिकेट नम्स वगैरह कई एमसीक्यूज यहां से आए हैं। तो टोटल जो चैप्टर है उसका एक ओवरव्यू आपको समझ आएगी। तो यहां पे सबसे पहले क्लासिफिकेशन अमंग एनिमल्स। आपको पता है कि एक बात यहाँ पे एमसीक्यू मैं आपको बताऊं कि जो यूनिफाइंग टर्मिनोलॉजी है या यूनिफाइंग स्टेज अमंग द एनिमल्स, तो वो क्या है? वो है ब्लास्टोला स्टेज। ब्लास्टोला स्टेज। तो सारे एनिमल्स स्टार्ट लेते हैं एम्ब्रियोनिक कंडीशन में, तो सब में ब्लास्टोला मौजूद है। इससे पहले आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में प्रोटोजोन प्रोटिस्टा में पढ़ा था कि सारे प्रोटिस्टा में ब्लास्टोला स्टेज नहीं है, क्योंकि वो एज एन एडल्ट वो सिंगल सेल से बने होते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बात कॉमन है कि ये ब्लास्टोला स्टेज से स्टार्ट लेते हैं। तो अगर आपको याद है कि यूनिफाइंग स्टेज एनिमल में क्या है, तो ब्लास्टोला है। क्लासिफिकेशन की तरफ आते हैं तो सबसे पहले एनिमल्स में हम नीचे से स्टार्ट करेंगे बोल के, क्योंकि हम स्टार्ट से ले रहे हैं और हम आएंगे जो रिसेंट ऑर्गेनिज्म है उस तक आएंगे। तो सबसे पहले जो एंसेस्टर यूनिसेलुलर एनिमल्स है या यूनिसेलुलर, सबसे पहले प्रोटिस्ट है। आप लोगों ने इवोल्यूशन के चैप्टर में पढ़ा है, आप लोगों ने चैप्टर नंबर 7 में भी स्टार्ट में पढ़ा था कि ये कहा जाता है कि जो यूकैरियोट्स है तकरीबन आज से 3.5 बिलियन ईयर्स अगो ये यूकैरियोट्स प्रोकैरियोट्स थे, और इसके लिए आपने एंडोसिमियम थ्योरी पढ़ी थी। ठीक है, तो ये सबसे पहले जो प्रोटिस्ट है, ये आप समझ ले कि प्रोटिस्ट ये एंसेस्टर्स है जो बाकी यूकैरियोट्स है, फंजाई हो गई, एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, तो ये इसके क्या हो गए? एंसेस्टर्स हो गए। अच्छा, यहाँ पे आहिस्ता आहिस्ता मल्टी सेलुलरिटी अराइज होती है। सबसे पहले ये ऑर्गेनिजम्स है ये यूनिसेलुलर है, आहिस्ता आहिस्ता ऑर्गेनिजम्स में माइटोसिस होती गई और इसमें से क्या हो गए? मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स बन गए, मल्टी सेलुलर ये ऑर्गेनिजम्स या एनिमल्स बने। ठीक है, अच्छा, अब इसमें सिमेट्री आने से पहले, सिमेट्री किसे कहते हैं? सिमेट्री कहते हैं इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ द बॉडी। ठीक है, अगर आप बॉडी को ऐसे तरह डिवाइड करें कि इसके दो इक्वल पीसेस बने, दैट इज कॉल्ड सिमेट्री। इसके वजह से ऑर्गेनिजम्स की 3 टाइप्स हैं। ठीक है, तो सबसे पहली जो टाइप है वो है एसिमेट्रिकल, सेकंड नंबर है रेडियली सिमेट्रिकल, और थर्ड नंबर है बायलैटरल सिमेट्रिकल। तो ये 3 तरह के इसमें ऑर्गेनिजम्स हैं। एसिमेट्रिकल आप यहां पे देखिए, एसिमेट्रिकल वो है जिसको आप दो इक्वल पीसेस में डिवाइड नहीं कर सकते, तो इससे एक ब्रांच अलग हो गई, इसको कहते हैं पैराजोआ कहते हैं। ठीक है, ये एसिमेट्रिकल, यहां पे एमसीक्यू है। ठीक है, ये क्या है? ये एसिमेट्रिकल है, इसमें मल्टीसेलुलर तो अराइज हो गई, लेकिन ये ट्रू मल्टीसेलुलर नहीं है। एक तो ये एसिमेट्रिकल, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, इसमें क्या है? ये इसमें नो टिश्यू टेंडेंसी, इसमें टिश्यू नहीं बनी। ठीक है, तो टिश्यू
और इसमें कौन से ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है? पोरेफ्रा, पोरेफ्रा, ठीक है। तो ये इसमें पोरेफ्रा इंक्लूडेड है। अच्छा, फिर इसमें क्या हो गया, इससे आगे ब्रांच गई, इसके बाद इसमें एंटर हो गया कौन से? टिश्यू एंटर हो गया, टिश्यू, ठीक है। अब यहां पे देखिए टोटल एनिमल्स यहां पे ये 37 फाइला है, जो एनिमल्स है वो है 37 टोटल फाइला है। 37 फाइला में से एक जो फाइलम है वो तो एक पोरेफ्रा का फाइलम हो गया, वो सेपरेट हो गया एनिमल से, तो ये नोट है। अब पीछे जो रह गया वो उसको कहते हैं यूमेटाजोआ, यूमेटाजोआ। अब यूमेटाजोआ में इसमें कौन से एनिमल रह गए? जिसमें एक बात तो ये है कि यहां से एक निकाले तो पीछे रह गए 36 फाइल, और इसमें टिश्यू इनकॉर्पोरेट हो गया, इसमें टिश्यू बन गया, ठीक है। तो जब टिश्यू बना तो इसको ट्रू मल्टीसेलुलर एनिमल जिसमें टिश्यू बना है ये बन गया। अब यूमेटाजोआ में फर्दर देखिए, इसमें ये तो ये एसिमेट्रिकल हो गई। अब इसमें से दो टाइप ऑफ सिमेट्री जो एनिमल है वो रह गए। एक तो यहां पे इसमें देखिए यहां पे टू, यहां पे सिमेट्री राइज हो गई, इससे पहले सिमेट्री नहीं बनी थी। अब जब यहां पे सिमेट्री राइज हो गई तो इसके बेस पे दो किस्म के ऑर्गेनिजम्स हैं। एक है रेडिएटा, इसको कहते हैं ग्रेड रेडिएटा, ग्रेड रेडिएटा, और सेकंड नंबर पे है ग्रेड बाइलेट्रिया, ग्रेड बाइलेट्रिया। अच्छा, अब ग्रेड रेडिएटा में यहां पे एक फाइलम है तो एक यहां पे रह गए 35 फाइलम रह गए इसमें, ठीक है। अच्छा, रेडिएटा, रेडिएट सिमेट्रिकल एनिमल मिसाल के तौर पे ये एक एनिमल है, ठीक है, ये एक एनिमल है। यहां पे इसका ये सेंट्रल एक्सिस है, इसके एक के मिसाल के तौर पे ये ऑर्गन 1 2 3 4 5 एंड 6, ये ऑर्गन्स के 6 कॉपीज हैं। तो आप इसमें से जो ऑर्गन है वो इस सेंट्रल के इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड है। आप इस एनिमल को किसी भी एंगल से काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, ऐसे काटें, जिस लाइन जो भी लाइन जो भी प्लेन सेंटर से पास हो और इससे दो इक्वल पीसेस बने, इसको कहते हैं रेडियली सिमेट्रिकल एनिमल, इसको रेडियली सिमेट्री कहते हैं। तो जिन एनिमल में रेडियल सिमेट्री है तो इसको कहते हैं ग्रेड रेडिएटा, और जिन एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री है, बाइलेटरल सिमेट्री है, इसको कहते हैं ग्रेड बाइलेटरल, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे हम साथ साथ में एमसीक्यूज भी पढ़ेंगे, क्योंकि जो एमसीक्यूज में इसके एग्जांपल्स भी पढ़ेंगे, तो एग्जांपल बार-बार एमसीक्यूज में आ जाती है। तो सबसे पहले हम इसके एमसीक्यूज पैराजोआ की तरफ देखते हैं। पैराजोआ में ये देखिए, पैराजोआ में जो स्पॉन्जिस का फाइलम हो गया, इसमें से एक तो साइकॉन है, स्पॉन्जिला है, यूप्लेक्टिला है और ल्यूकोसोलेरिया है, ल्यूकोसोलेरिया। साइकॉन ये एमसीक्यू में आ जाते हैं। साइकॉन मेराइन है, ये मेराइन है। स्पॉन्जिला ये फ्रेश वाटर स्पॉन्ज है। यूप्लेक्टिला, यूप्लेक्टिला इसको कहते हैं वेनस फ्लावर बास्केट, ये एज ए डेकोरेशन पीस इस्तेमाल होता है। ल्यूकोसेल इसको कहते हैं, इसमें एरेक्ट ट्यूब्स होती हैं, ट्यूबुलर स्पॉन्ज है, एरेक्ट ट्यूब्स इसमें आपको मिलेंगे। तो इसकी एग्जांपल हो गए। अच्छा, रेडिएटा, रेडिएटा में एग्जांपल इंक्लूड है, रेडिएटा में इसमें है फाइलम सिलेंट्रेटा, फाइलम सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा में एमसीक्यूज आ जाए तो ये इसके जो करेक्टर है वो तो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। एक तो एमसीक्यू की रेडिएटा में कौन से ऑर्गेनिज्म है वो सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा को दूसरा नाम कहते हैं निडेरिया। अच्छा, इसमें ऑर्गेनिजम्स जो इंक्लूड है एग्जांपल के तौर पे, एक तो इसमें इंक्लूड है हाइड्रा, यहां पे देखिए इसमें एग्जांपल
एग्जांपल है, एक तो हाइड्रा है, हाइड्रा, इसमें जेलीफिश है, ओबेलिया है, इसमें जेलीफिश है। अब देखिए आपको कंफ्यूज कराएंगे जेलीफिश कौन सी ग्रुप से बिलोंग करती है, ये बिलोंग्स टू स्लेटलेटा, इसमें जेलीफिश है, इसमें इसके अलावा सी एनीमोन है और कोरल्स है। अच्छा, इसमें याद रखिए कुछ और टर्म्स, हाइड्रा फ्रेश वाटर है, ये आपको फ्रेश वाटर में मिलेगा, ठीक है, ये फाइलम है और ये इसमें एग्जांपल है। ओबेलिया एक तो एक कॉलोनियल है और ये मेराइन है साथ में, ठीक है। जेलीफिश इसको ऑरेलिया कहते हैं, सेलिमोन को दूसरे नेम इसका कहते हैं एक्टिनिया, कोरल को कहते हैं जिसकी कोरल रीफ भी जिससे बनती है, ठीक है, बनती है। तो कोरल ये इसमें इसको कहते हैं, कोरल में दो अल्फाज याद रखें, एक तो इसमें एक्सोस्केलेटन है, एक्सोस्केलेटन है, और दूसरा दूसरी जो चीज है एक्सोस्केलेटन, ये कप लाइक होता है, ये कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। और दूसरा कोरल को मेट्रिपोराइट्स कहते हैं। तो ये इसमें एग्जांपल्स हो गए। ओके, फिर आगे है ग्रेट बाइलेट्रिया। ग्रेट बाइलेट्रिया में याद रखिए कि ग्रेट बाइलेट्रिया में जो भी एनिमल्स होंगे इनमें से आप कुछ चीजें याद रखिए। ग्रेट बाइलेट्रिया में एक तो सबसे पहली बात, इन ऑर्गेनिज्म में एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस होता है। इन ऑर्गेनिज्म में सेकंड नंबर वेंट्रल और डोर्सल ये साइड होती है। नंबर थर्ड इसमें इक्वल लेफ्ट एंड राइट साइड होती है या लेटरल साइड इसको कहते हैं। अगर आप इंटीरियर अगर आप ऑर्गेनिज्म को ऐसे डिवाइड करते हो, जो हेड कंटेंट पार्ट है इसमें से कोई हेड नहीं है, जो रेडिएटा है याद रखिए इसमें रेडिएटा में नो है, इसमें हेड नहीं है, मेन बात ये है इसके जो न्यूरॉन्स है वो हेड में जो हेड रीजन है इसका उसमें एग्रीगेट नहीं हुए, इसमें ब्रेन नहीं है, तो इसमें नो हेड या नो ब्रेन, और इसमें ब्रेन प्रेजेंट है, ठीक है। तो ब्रेन को कहते हैं सेफलाइजेशन। रेडिएटा में मेन चीज क्या है? सेफलाइजेशन, क्योंकि ये ऑर्गेनिज्म फॉरवर्ड मूवमेंट करते हैं, तो फॉरवर्ड मूवमेंट के लिए बायोलेटरी सिमेट्री है, ये मेन सूटेड कैरेक्टर है, क्योंकि मेजॉरिटी जो स्टिमुलाई है वो हेड के ऊपर स्प्रेड करेंगे, तो मेजॉरिटी न्यूरॉन हेड में अक्यूमुलेट हो गए हैं ताकि अगर स्टिमुलस हेड स्ट्रेक उसको रिसीव करे। तो याद रखिए रेडिएटेड सिमेट्री ये सूटेड है सीसाइल लाइन के लिए और ये सूटेड है फॉर द फॉरवर्ड लोकोमोशन के लिए सूटेड है। तो इसमें ये एंटीरियर विंग जहां पे हेड पार्ट हो और पोस्टीरियर जो टेल या कॉर्डल पार्ट है, ठीक है। अच्छा, अगर आप बॉडी को ऐसे डिवाइड करें, तो यहाँ पे वेंट्रल ये बेली साइड होगी और ये डॉर्सल ये बैक साइड होगी, और अगर आप बॉडी को ऐसे डिवाइड करते हैं मेरा लेफ्ट और राइट और लेफ्ट इक्वल पार्ट्स के बन गए, तो जिन ऑर्गेनिज्म में ये तीन एक्सिस मौजूद हो, प्लेन मौजूद हो, उनको बायलेटरल सिमेट्रिकल एनिमल कहते हैं और इसको ग्रेट बायलेटरल कहते हैं। ग्रेट बायलेटरिया में फिर इसमें याद रखिए इसके अंदर फिर तीन ग्रुप्स हैं। यहाँ पे सीलोम का कंसेप्ट आता है, सीलोम का कंसेप्ट आता है। तो सीलोम के बेस पे इनमें तीन ऑर्गेनिज्म, तीन ग्रुप्स हैं। एक इसमें एसिल्यूमिनेट है, सेकंड नंबर पे है सीलोसिल्यूमेट, और थर्ड नंबर पे है सील्यूमेट्स। अच्छा, याद रखिए ये जो अभी मैं बायलेटरिया बना रहा हूं, ये बायलेटरिया एक तो मैंने कही इसमें सेफलाइजेशन है, इसमें ब्रेन है,
और नेक्स्ट पॉइंट इसमें कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ये रेडिएटा, एक तो ये ब्रेड एब्सेंट है, दूसरा ये डिप्लोब्लास्टिक है, डिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। अच्छा, इसमें फाइलम देखिए 35 है, तो वन इसमें एक फाइलम ये है, एक फाइलम ये हो गया, यहां पे सीक्वेंस में 33 फाइला इसमें रह गए। अब इसमें देखिए कि सबसे पहले मैंने कहा कि रेडिएटा बायलैटरल डिप्लोब्लास्टिक है, 2 बॉडी लेयर्स है, और इसमें ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है, 3 बॉडी लेयर्स होती है ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, ठीक है। ये हमें थोड़ा डिफरेंस देंगे इसमें डिफरेंस देंगे। ये यहां पे मैं लिख रहा हूं डिप्लोब्लास्टिक है और ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ठीक है। तो यहां पे हम स्क्रीन देखिए, डिप्लोब्लास्टिक में तो 2 बॉडी लेयर्स होती है, एक को कहते हैं एक्टोडर्म, एक को कहते हैं एंडोडर्म, या इसको कहते हैं गैस्ट्रोडर्म, गैस्ट्रोडर्म। और इसमें एक सेंट्रल मेसोग्लिया, ये नॉन सेलुलर है मेसोग्लिया, ठीक है। इसमें 3 बॉडी लेयर्स है, एक एक्टोडर्म है, एक मेसोडर्म है और एक एंडोडर्म है, एंडोडर्म है। अब यहां पे एमसीक्यूज है, यहां पे इसमें एक्टोडर्म से क्या चीजें बनती हैं बच्चे, ये एमसीक्यूज देखिए। एक्टोडर्म से ये असल में आप लोग एम्ब्रियोज में पढ़ेंगे कि सबसे जो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट है, सबसे पहले गेमेटोजेनेसिस का प्रोसेस है, फिर फर्टिलाइजेशन है, फिर जब स्पर्म और ओवम कंबाइन होते हैं, फ्यूज होते हैं, उससे जाइगोट बनता है, उसमें फिर माइटोसिस या क्लीव स्टार्ट होती है। सबसे पहले उसमें फिर मोरोला बनता है, फिर ब्लास्टोला बनता है, ठीक है। ये देखिए आप इसमें जो स्टेजेस है मैं आपको बता रहा हूं, स्टेजेस। तो स्टेजेस में एक तो सबसे पहले इसमें एक जाइगोट, ये जाइगोट स्टेज है। जाइगोट के बाद इसमें से 2 सेल, 4 सेल, ये एक्सेट्रा, इस तरह 8 सेल्स, इसके बाद इसमें से 16 सेल्स, यहां से इसमें बाला जो सेल्स का एक बाल है ये बन जाता है, इसको कहते हैं मोरोला। इसके अंदर एक सेंट्रल कैविटी बनती है, एक सेंट्रल कैविटी बनती है, ये हम डेवलपमेंट चैप्टर में बाद में पढ़ेंगे, सेकंड ईयर में हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। इस कैविटी को कहते हैं ब्लास्टोसील, और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं ब्लास्टोला स्टेज को, और इसके फॉर्मेशन को ब्लास्टोलेशन कहते हैं। तो मैं ये इसके बाद इसमें से एक और सेल्स की अरेंजमेंट होती है, ठीक है, और इनमें से 3 लेयर्स बन जाती है। ये मिसाल के तौर पे ये आउटर मोस्ट लेयर है, ठीक है, ये आउटर लेयर हो गई। जो आउटर लेयर है इसको कहते हैं एक्टोडर्म, ये है एक्टोडर्म। सेंट्रल लेयर है, इसको कहते हैं एंडोडर्म, एंडोडर्म। इसके अंदर गट होती है एलिमेंट्री कैनाल, और इसके दरमियान में ये मेसोडर्मिक और लेयर होती है, ठीक है, इसको कहते हैं मेसोडर्म, इसको कहते हैं मेसोडर्म। तो ये असल में ये 3 लेयर्स बन रहे हैं इस टेम्परल बॉडी में नहीं है, क्योंकि इसको कहते हैं जर्म लेयर। इससे बाद में ऑर्गन्स बनते हैं। कौन से ऑर्गन बनेंगे? एक्टोडर्म से स्किन बनती है, इससे नर्वस सिस्टम बनता है, इससे सेंस ऑर्गन्स भी बनते हैं, एयर वगैरह, और इससे एक्सोस्केलेटन। अच्छा, बाज ऑर्गेनिज्म में एक्सोस्केलेटन 3 तरह का है, ठीक है, एक एक्सोस्केलेटन है, एक हाइड्रोस्केलेटन है, एक एंडोस्केलेटन। तो ये इसमें से ये बनता है। मेसोडर्म से
कितना मसल सिस्टम है, मस्कुलर सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, ये सारे सिस्टम मेसोडर्म से बनते हैं। और एंडोडर्म से लंग्स बनते हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। इसके अलावा लाइनिंग ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, इसको कहते हैं म्यूकोसा। आप लोग चैप्टर नंबर 11 डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे कि एलिमेंट्री कैनाल में 4 लेयर्स होती है। सबसे पहले सिलोसा है, फिर मस्कुलर है, फिर सबम्यूकोसा, फिर म्यूकोसा। तो इधर जो लेयर है डाइजेस्टिव, ये एंडोडर्म से बनती है। और इसके अलावा एक्सेसरी ग्लैंड्स यानी लिवर और पैंक्रियास, ये एंडोडर्म से बनते हैं, एमसीक्यूज में आ जाते हैं। तो ये डिप्लोब्लास्टिक है, ये और ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। ये अच्छा, हमारे सीलोम की तरफ, सीलोम क्या चीज है? सबसे पहले ये देखिए, ये एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, ये एलिमेंट्री कैनाल है और ये स्किन है। इसके दरमियान एक खाली जगह होती है, इसको कहते हैं सीलोम, इसको कहते हैं सीलोम। ये सीलोम स्पेस बिटवीन एलिमेंट्री कैनाल एंड स्किन, दैट इज कॉल्ड सीलोम। तो इससे लफ्ज लग रहा है कि इस यूनिट में, इसमें एक बात तो ये है कि इसमें नो सीलोम और इसमें सीलोम और इसमें ट्रू सीलोम प्रेजेंट है, ठीक है। अब इनमें क्या फर्क है? इससे देखिए, अगर इसमें से सीलोम नहीं है, इसका अब मिसाल के तौर पे ये इस एनिमल का अगर हम क्रॉस सेक्शन लें, ये क्या हो गया? ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और ये देखिए, ये एक्टोडर्म हो गया, ये एंडोडर्म हो गया, और दरमियान में यहाँ पे ये इसके चूंकि सारे ऑर्गन्स कहाँ से बन रहे हैं? मेसोडर्म से। तो ये हो गए मेसोडर्मल ऑर्गन्स, ये मेसोडर्मल ऑर्गन्स है, ठीक है। तो इसमें मैंने कहा कि इसमें सीलोम नहीं है, ये खाली स्पेस। तो याद रखिए, इसमें ये जो खाली स्पेस है, इसके अंदर एक टिश्यू फिल्म है, ठीक है, टिश्यू फिल्म है, इसको कहते हैं पैरेन्काइमा, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, या इसको कहते हैं मीसेंकाइमा, मीसेंकाइमा, ठीक है। तो ये इसमें ये तो यार एक तो इसमें एक बात तो ये है कि इसमें सीलोम है, पहली बात इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। दूसरी बात ये कि मैंने कहा कि यहाँ पे सेपराइजेशन स्टार्ट है। सेपरेशन किसे कहते हैं? सारे न्यूरॉन ब्रेन में यहाँ पे हेड में एग्रीगेट होकर इससे ब्रेन बना है। तो इसमें फर्स्ट सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन नर्वस सिस्टम कहते हैं। यहाँ पर भी सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, सॉरी यहाँ पर भी नर्वस सिस्टम है, लेकिन यहाँ पे एक तो ब्रेन नहीं है, तो इसमें फर्स्ट नर्वस सिस्टम, ठीक है। नर्वस सिस्टम जो है पहला बना है यहाँ पे, दो किस्म के नर्वस सिस्टम है। डिफ्यूज जो सारे बॉडी में फैला है, यहाँ पे डिफ्यूज है, ये सेंट्रलाइज जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड है। तो यहाँ अगर आपको समझिए कि फर्स्ट नर्वस सिस्टम फॉर्म एक तो कहाँ पे बना है? रेड्स में। स्पॉन्ज में नर्वस सिस्टम नहीं है। अगर आपसे आगे कि पहला सेल नर्वस सिस्टम कौन से फाइल में बना है, तो वो ऐसे ग्रेड्स में बना है, ठीक है। तो ये इसमें बना है, तो ये फर्स्ट सेल नर्वस सिस्टम, यहाँ पे नो सीलोम और इसमें फ्लैग सेल्स होते हैं, इसमें मौजूद है फ्लैग सेल्स, फ्लैग सेल एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है, ठीक है। इसमें एग्जांपल है प्लेटीहेलमिन्थेस, प्लेटीहेलमिन्थेस, ठीक है, प्लेटीहेलमिन्थेस, ये इसमें एग्जांपल हो गए जो फाइलम है इसमें। अच्छा, प्लेटीहेलमिन्थेस में इसके कुछ कैरेक्टर तो मैंने देखे, कुछ हम बाद में पढ़ेंगे। प्लेटीहेलमिन्थेस में यहाँ पे एक बात तो याद रखिए कि इसमें क्लास है, एक क्लास टर्बिलेरिया है, टर्बिलेरिया, एक है क्लास, ये इसमें मैं क्लासेस बता रहा हूं, क्लासेस, क्लास ट्रिमाटोरा, और इसमें एक क्लास सिस्टोरा, क्लास सिस्टोरा, ठीक है।
क्लास टर्बिलेरिया में एग्जांपल है फिश के, इसमें ये प्लेनेरिया, प्लेनेरिया को ड्यूजीसिया भी कहते हैं, ड्यूजीसिया। ट्रिमेटोडा में एग्जांपल है एक तो फेशियोला, फेशियोला, फेशियोला हेपेटिका, इसको दूसरा नाम कहते हैं लिवर फ्लूक, ये लिवर में होते हैं, लिवर फ्लूक। और शिस्टोसोमा, शिस्टोसोमा, इसको ब्लड फ्लूक कहते हैं, ब्लड फ्लूक कहते हैं। अच्छा, सिस्टोडा में, ये जो सिस्टोडा है, सिस्टोडा के अंदर यहां पे क्लास सिस्टोडा, सिस्टोडा में दो एग्जांपल में यहां पे, इसको कहते हैं नॉर्मल में टैपवर्म, टैपवर्म कहते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए मैं लिख रहा हूं टैपवर्म, टैपवर्म। बच्चे टैपवर्म में दो स्पीशीज है हमारे पास, एक है टीनिया, एक है टीनिया सोलियम। इसमें ये इसका जो इंटरमीडिएट है वो पिग है, और एक इसमें है टीनिया, टीनिया सेजिनेटा, इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है वो कैटल, कैटल के गोश्त में होते हैं, और ये पिग के गोश्त में होते हैं, ठीक है। आपको पता पिग के गोश्त को पोर कहते हैं, तो ये टीनिया रेंकस सेजिनेटा। अच्छा, तो ये टैपवर्म इसमें शामिल है। तो ये हो गया फाइलम ट्रैकिहेल्मिन्थेस। फिर उसके बाद है फाइलम जो सीडोसिल्वेटा है, मैंने कहा कि इसमें प्रूसिलोम नहीं है, इसके अंदर क्या है, सीडोसिलोम है। तो सीडोसिलोम जो ये क्या है, इसके बारे में कुछ एमसीक्यूज है, वो यहाँ पे पढ़ लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं पढ़ा देता हूँ। लफ्ज सीडोसिलोम, एक तो याद रखिए सीडोसिलोम ट्रू कैविटी नहीं है, अगर ये फुली फंक्शनल है, लेकिन ट्रू सीलोम जहां से बनती है ये वहां से रह जाती है। कहां से रह जाती है? इट राइज फ्रॉम द ब्लास्टोसील, इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। ब्लास्टोसील मैंने आपको बताया कि ब्लास्टोमा स्टेज में एम्ब्रियोनिक स्टेज में यहां पे कैविटीज को ब्लास्टोसील कहते हैं, ये यहां से बनती है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये कि इसमें नो रिलेशन विद एक्सक्रीटरी एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या मतलब? और तीसरी बात है कि इसमें नो पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, एपिथेलियम या मेम्ब्रेन। क्या मतलब है इसका? यहां पे देखें, यहां पे देखें, इसमें जब यहां पर ये एनिमल देखें, ये आप मिसाल के तौर पे ये मैं बना रहा हूं इसमें सीडोसिल्वेट्स। सीडोसिल्वेट्स में यहां पर मैं इसका स्ट्रक्चर बना दूंगा, ठीक है। ये एक्टोडर्म है, इसके सेंटर में ये क्या होगा, ये एंडोडर्म है, और ये गट है, ठीक है। ये एक्टोडर्म है, ये एंडोडर्म है, और एंडोडर्म से एलिमेंट्री गिरना है। और जो ये देखिए, ये इसके मेसोडर्मल ऑर्गन है, ये इसके मेसोडर्मल ऑर्गन है, ठीक है, मेसोडर्मल ऑर्गन। अब यहां पे जो मेसोडर्मल ऑर्गन है, इससे इर्द-गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं है। मैंने यहां पे देखिए पेरिटोनियल एब्सेंट है, एक्सक्रीटरी, ये सिस्टम बॉडी में ऐसे पड़े हैं, बाहर इसीलिए रहते हैं। हमारे बॉडी में सेकेंडरी मेम्ब्रेन होती है, मिसाल के तौर पर किडनी के रेनल मेम्ब्रेन है, ठीक है। तो ये अब वहां पे कैसे है, ये देखिए यहां पर ये जो मैंने ये एक्टोडर्म, देखिए ये एक्टोडर्म है, ये मेसोडर्म है, ये एंडोडर्म है।
इसमें क्या हो जाता है, इसमें एक्टोडर्म दो लेयर में जो ट्रू सीलोम है, यहां पे देखिए इसमें मैंने कहा ट्रू सीलोम। ट्रू सीलोम बनता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म, स्प्लिटिंग ऑफ मेसोडर्म। यहां पे देखिए मेसोडर्म दो लेयर में डिवाइड होती है। जो लेयर टुवर्ड्स द एलिमेंट्री किनार है इसको कहते हैं विसरल पेरिटोनियम, और जो टुवर्ड्स द स्किन है इसको कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम, इसको कहते हैं पेराइटल पेरिटोनियम। इसके दरमियान में जो स्पेस इसको कहते हैं सीलोम। ठीक है, अब जब ये आगे कंटिन्यू करता है तो इससे तो मार्कर्स भी बनते हैं बॉडी के। तो इसमें ये देखिए, अब ये मिसाल के तौर पे एक्टोडर्म हो गई, ये एंडोडर्म है, और ये दरमियान में मेसोडर्मल आर्गन्स है। तो इसमें आपने देखा कि मेसोडर्म दो लेयर में डिवाइड हो गई। एक लेयर बाहर की तरफ स्किन की तरफ गई और एक एलिमेंट्री कैनाल यहां के दरमियान में सीलोम है। तो आपने देखा ये क्या चीज है, ये विसरल, हमारे बॉडी आर्गन के एक विसरल लेयर है, पेरिटोनियम। तो विसरल, इसमें आपने पढ़ा कि इसमें से आर्गन जो है, ये आर्गन्स यहां पे विसरल पेरिटोनियम वो क्या करते हैं, वो सराउंड आर्गन्स, बॉडी आर्गन्स को वो सराउंड करते हैं। ठीक है, तो ये बच्चे यहां पे ये डिफरेंस हो गया एस सेगमेंट सी सेगमेंट ऑफ सेगमेंट। अच्छा, एक और बात याद रखिए, एस सेगमेंट में ये एमसीक्यू है, इसमें स्किन के नीचे लेयर होती है, स्किन के नीचे इस लेयर को क्या, ये किसी से ये मस्कुलर लेयर, ठीक है, और एलिमेंट्री कैनाल की एक लेयर होती है, इस लेयर को कहते हैं ये क्यूटिकल से, ठीक है, इसको क्यूटिकल। तो और इसके दरमियान ये क्या चीज है, ये सीलोम है, सीलोम। तो बॉडी आर्गन ऐसे ओपनली पड़े हैं, इसमें वो किस लेयर में पेरिटोनियम में वो एनक्लोज नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें फर्क हो गया। ओके, आगे है इसमें ये सीलोमेट जो है, सीलोमेट्स में एग्जांपल है यहां पे सीलोमेट्स, इसमें सीलोमेट्स में 5 क्लासेस है। यहां पे देखिए इसके अंदर 5 क्लासेस है। एक है निमाटोडा, सेकंड नंबर पे है निमेटोमार्फा, थर्ड पे है रोडिफेरा, फोर्थ है काइनोरिंका, और फिफ्थ नंबर पे है गैस्ट्रोट्राइका। ये 5 क्लास है, लेकिन सबसे पहले जो मोस्ट लार्जेस्ट फाइलम है तो वो क्या है, वो निमेटोडा है। तो इसको राउंडवॉर्म, कॉमन नेम में इसको राउंडवॉर्म्स कहते हैं। तो जब हम ये सारे क्या है, ये सारे इसमें एक फाइलम के अंदर आते हैं, उसके एस्केलमेंथीज, ठीक है, ये एस्केलमेंथीज में आते हैं, ये राउंडवॉर्म्स है। तो अगर हम एस्केलमेंथीज का इस्तेमाल करते हो तो एज अ होल, ये बाकी माइनर है, आजकल हम इसको फाइलम कहते हैं, माइनर फाइलम, और जो नेक्स्ट फाइलम है उसको निमेटोडा कहते हैं। तो इसको फाइलम इस वजह से कहते हैं क्योंकि लार्जेस्ट ग्रुप है। हम आते हैं, हमने इसका टारगेट किया है कि हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और उसमें से एग्जांपल पढ़ेंगे और उसको क्लासिफाई करेंगे। तो डायरेक्ट आते हैं निमेटोडा में एग्जांपल्स की तरफ, ठीक है। तो एग्जांपल इसमें हमारी ये कोशिश है कि आपको ईटा के हवाले से मैक्सिमम एमसीक्यूज मिले इसमें, ठीक है, और आपकी क्विक रिवीजन भी करेंगे ये इसमें हो जाएगी। तो इसमें निमेटोडा में एग्जांपल निमेटोडा
Ascaris lumbricoides। Ascaris lumbricoides ये स्मॉल इंटेस्टाइन में ये आपको मिलेगा। सेकंड नंबर पे है एंटीरोबियस वर्मिकुलेरस। ये एक तो लार्ज इंटेस्टाइन में होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में, और एक ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट्स है, सीकम, कोलन, ठीक है, और ये इसमें आपको मिलेगा और रेक्टम। और ये इसको पिनवॉर्म्स कहते हैं, ये इसको पिनवॉर्म कहते हैं। और ये इंसोम्निया काज करते हैं, नींद ना आना, इंसोम्निया। और एनोरेक्टल मेम्ब्रेन में इन्फ्लेमेशन इन एनल मेम्ब्रेन, ये काज करते हैं। और एक इसमें नंबर थर्ड एग्जांपल है, उसको कहते हैं एनसाइक्लोस्टोमा ड्यूडिनेम। इसको कॉमन, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, इसको कॉमनली इसको कहते हैं होपवॉर्म। और ये विलाई के साथ डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं। आप जो खुराक खाते हैं वो क्या करते हैं, ये इस विलाई के साथ इस तरह मुंह से अटैच होता है और उस खुराक को सक करता है। तो इससे क्या हो जाता है, इससे मेंटल रिटार्डेशन और लो ग्रोथ, ठीक है, बच्चों की ग्रोथ नहीं होती इससे। इसके अलावा इसमें एक और एग्जांपल भी है, निकेटर अमेरिकनस। निकेटर अमेरिकनस ये भी स्मॉल इंटेस्टाइन में है। इसके अलावा इसमें नंबर 5 वुचेरेरिया, वुचेरेरिया स्पीशीज है, ये मुख्तलिफ स्पीशीज है। वुचेरेरिया पेंथोर्पी, वुचेरेरिया मलर। इससे एक डिजीज है एलिफेंटिएसिस, एलिफेंटिएसिस, ठीक है। एलिफेंटिएसिस में ये पांव इस तरह बड़े-बड़े हो जाते हैं, जिस तरह एलिफेंट होते हैं, स्क्रोटम और जिस तरह पांव वगैरह ये बहुत बड़े-बड़े हो जाते हैं। तो ये असल में लिम्फेटिक सिस्टम को ब्लॉक करता है, ठीक है। तो ये एग्जांपल आप जो फाइलम नेमाटोडा है उसकी एग्जांपल्स हुए। इसके बाद हम आते हैं सीलमेट्स। सीलमेट्स की तरफ आते हैं। सीलमेट्स, बच्चे सीलमेट्स में सीलमेट्स के अंदर 2 ग्रुप्स हैं। एक इसमें प्रोटोस्टोम्स है, प्रोटोस्टोम्स, और एक है ड्यूट्रोस्टोम्स। एक प्रोटोस्टोम और ड्यूट्रोस्टोम, इसमें थोड़ा फर्क करवाते हैं, ठीक है। ये पॉइंट्स याद रखिए। एक तो यहां पे मैंने लिखा प्रोटोस्टोम और एक है ड्यूट्रोस्टोम्स। डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन हम इसमें बाद में करेंगे जब हम प्रॉपर लेक्चर देंगे। ये एमसीक्यूज के लिए जो बीटेक के स्टूडेंट्स हैं, बीटेक के उनके एमसीक्यूज बना रहे हैं। तो प्रोटोस्टोम्स में याद रखिए ब्लास्टोपोर, ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है। अच्छा, ब्लास्टोपोर एक एमसीक्यू में आप ये भी देखिए, ब्लास्टोपोर ये गैस्ट्रोला में होता है। ये किस केस में होता है, गैस्ट्रोला। एक जब ब्लास्टोला बनता है तो उसमें फिर एक पोस्ट आता है, इसको कहते हैं ब्लास्टोपोर। और ये ब्लास्टोपोर इससे फिर बाद में बन जाते हैं एलिमेंट्री कैनाल, गट या एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है। ये गट जो है याद रखिए, ये 2 तरह के हैं, एक इसमें सेक लाइक है और एक ट्यूब लाइक है। ये एमसीक्यूज देखिए, सेक लाइक 2 जगहों पे आपको मिलेगा, एक सिलिंड्रेट्स में और एक
जो प्लेट हेलमिंथेस है, हेलमिंथेस, और फिर उससे जो ऑनवर्ड है जितने फाइला है ये सब में सेम लाइक है जिसको जैसे एक ओपनिंग होती है जो कि एज ए माउथ में काम करती है और एज ए एनस, और ट्यूब लाइक है जिसको सिस्टम माउथ में स्टार्ट होता है जिससे खुराक लेना इंजेक्शन, और एनस पे एंड होता है जिससे इंजेक्शन रिमूवल ऑफ द डाइजेस्ट तो उसको ट्यूब। तो ये दो तरह के हैं। तो मैंने कहा कि ब्लास्टोपोर गैस्ट्रो में पोर बनता है जहां से एलिमेंट्री कैनाल बनना स्टार्ट हो जाता है। अब इसमें ब्लास्टोपोर से माउथ बनता है और इसमें ब्लास्टोपोर से एनस बनती है, ब्लास्टोपोर से एनस बनती है, और एक और पोर बनती है उससे फिर इसमें माउथ, यानी इसमें सेकेंडरी माउथ सेकेंडरी में बनता है, सेकंड में। पहले में इसमें एनस बनती है, इसमें पहले में क्या बनता है, माउथ बनता है। इसमें याद रखिए स्पाइरल एंड डिटरमिनेट क्लीवेज, इसमें रेडियल एंड इनडिटरमिनेट क्लीवेज, रेडियल और इनडिटरमिनेट क्लीवेज। अच्छा ये क्लीवेज क्या चीज है, आपको मैंने बताया कि जब ज़ाइगोट बनता है तो ज़ाइगोट के अंदर माइटोसिस स्टार्ट हो जाती है। तो माइटोसिस को क्या कहते हैं, माइटोसिस जो ज़ाइगोट में होती है उसको कहते हैं क्लीवेज। तो ये अच्छा फिर ये स्पाइरल है, स्पाइरल का मतलब है इक्वल अनइक्वल, और इसका मतलब है इक्वल। इसमें एज ए रिजल्ट ऑफ क्लीवेज के सेल बनते हैं और आप इक्वल सेल्स के होते हैं वो अनइक्वल सेल्स के होते हैं। डिटरमिनेट का मतलब है इसकी जो फेट है वो फोरटोल्ड है, सारे सेल की किस्मत बयान है कि इससे क्या चीज बनेगी, और इसकी जो फेट है वो नॉट फोरटोल्ड, ठीक है, वो अभी नहीं लिखी गई, तो इससे क्या बनेगा, ये सारे दो इंपॉर्टेंट होते हैं, यानी इससे काफी सारी चीजें इससे बन सकती है। ओके, इसके बाद इसका फर्क है, इसमें शाइजोसीलोम है और इसमें इंटीरोसीलोम है। इसमें शाइजोसीलोम वो सीलोम है जो कि मिजोरम की स्प्लिटिंग से बने, ठीक है, ये कहां से बनती है, स्प्लिटिंग ऑफ मिजोरम, और ये बनती है फ्रॉम द इंटीरम, इंटेस्टाइन से सीलोम यहां पे ये बनती है। इसके अलावा इसमें मिजोरम कहां से राइज होता है, ये लिप ऑफ ब्लास्टोपोर, ये ब्लास्टोपोर से राइज हो रहा है, और इसमें मिजोरम इंटेस्टाइन से या इंटीरम से बनता है। आखिर में इसके एग्जांपल की तरफ आते हैं, ठीक है, एग्जांपल तो इसमें फाइलम एनेलिडा, फाइलम मोलस्का और फाइलम आर्थ्रोपोडा। इसमें एग्जांपल एकाइनोडर्मेटा से स्टार्ट होके एकाइनोडर्मेटा से लेके कॉर्डेटा तक ये सारे के सारे ये क्या है, ये इसमें डिफरेंट में आ गए। ओके, हम क्लासिफिकेशन कंटिन्यू कर रहे हैं कि सबसे पहले हम इसकी क्लासिफिकेशन, अभी मैं बार बता रहा हूं कि हम सिर्फ और सिर्फ क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं कि इनमें से क्या क्या क्लासिफिकेशन कौन से एनिमिलिया में। तो सबसे पहले हम इसका लेते हैं एनेलिडा, इसमें है एनेलिडा, ठीक है, एनेलिडा में 3 क्लासेस है, इसमें 3 क्लासेस है फाइलम में। एक है क्लास ओलिगोकीटा, इसमें है सेकंड नंबर है क्लास पॉलीकीटा, थर्ड नंबर पे है क्लास हेरोडिनेरिया। डिफरेंस देखिए, याद रखिए, इसमें नो हेड, इसमें हेड प्रेजेंट है, इसमें भी नो हेड, इसमें भी हेड नहीं है। लोकोमोशन के लिए इसमें सेटाई होते हैं। सेटाई क्या चीज है, ये काइटिनस आउटग्रोथ है, काइटिन की आउटग्रोथ होती है बॉडी के सेगमेंट्स पे। इसमें पैरापोडिया है,
ये एमसीक्यू याद रखिए आगे से, ठीक है। ये इसमें सेक्सेस सेपरेट है, ये हर्माफ्रोडाइट है। हर्माफ्रोडाइट किसे कहते हैं? जिसमें सेक्सेस यूनाइटेड हो। इसमें सेक्सेस सेपरेट है और ये भी हर्माफ्रोडाइट है, यानी मेल और फीमेल एक ही इंडिविजुअल के अंदर है। एग्जांपल इंपॉर्टेंट है, इसमें एग्जांपल देखिए, इसमें अर्थवर्म है, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। अर्थवर्म की दो स्पीशीज है, एक इसमें लुम्ब्रिकस टेरेस्ट्रिस और फेरेटिमा पास्टुमा, ठीक है। पोलिकीटा में एग्जांपल है नेरिस और कीटोप्टिरस। हेरेडिटेरी में एग्जांपल है हेरेडिटेरिया मेडिसिनेलिस, लीच जो जिसको आप कहते हैं, ठीक है। तो ये फाइलम एनिडा दूसरी क्लासिफिकेशन की। उसके बाद आते हैं फाइलम मोलस्का। उसके बाद आते हैं फाइलम मोलस्का की तरफ। फाइलम मोलस्का में काफी सारी क्लासेस हैं, जो आपके लेवल पे जो क्लासेस है इसमें उसको देखिए। फाइलम मोलस्का की क्लासेस, एक क्लास गैस्ट्रोपोडा, सेकंड नंबर क्लास बाइबेलिया, थर्ड नंबर पे है क्लास सेफेलोपोडा, ठीक है। ओके, क्लास गैस्ट्रोपोडा जो इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे हैं, लेकिन ये तो क्लास इसमें गैस्ट्रोपोडा के अंदर लैंड स्नेल्स है, लैंड स्नेल्स। बाइबेलिया में एक तो इसमें माइटिलस है, माइटिलस, और एनोडोंटा है, एनोडोंटा। माइटिलस ये मेराइन में ये इस तरह की सीपी होती है समंदर में, मसल इसको कहते हैं। तो इसको कहते हैं फ्रेश वाटर मसल, मेराइन मसल, इसको कहते हैं फ्रेश वाटर मसल, सीफेलोपोडा में एग्जांपल है, सीफेलोपोडा में याद रखिए ये सेकंड लार्जेस्ट मोलस्का, सेकंड लार्जेस्ट एमसीक्यू है, फाइलम है 80,000 स्पीशीज इसके अंदर, ठीक है। इसमें सीफेलोपोडा में एग्जांपल है ऑक्टोपस, स्क्विड और कटलफिश। अच्छा, यहां पे एमसीक्यूज देखें। कटलफिश को कहते हैं सीपिया, इसको कहते हैं लालिगो, ये तो एमसीक्यू है इसके नाम पे। और स्क्विड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है, ये लार्जेस्ट इनवर्टेब्रेट, उसको कहते हैं जायंट स्क्विड कहते हैं, ठीक है। तो ये इसकी क्लासिफिकेशन हो गई। इसके बाद आते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो फाइलम आर्थ्रोपोडा में जो सब फाइला है, सब फाइला ये आपके लिए इसको क्लासेस का नाम दिया है, तो हम वो पढ़ते हैं। एक इसमें है क्रस्टेशिया, सेकंड नंबर पे है इंसेक्टा, थर्ड नंबर पे है एरेक्नाइडा, फोर्थ नंबर पे है माइरापोडा। अच्छा, इसमें एग्जांपल्स देखिए। क्रस्टेशिया में एग्जांपल